मृत्यु होती है वो अगले 3 दिनों तक वो ऐसे ही भटकती रहती है वो आत्मा। जो विक्रम बेताल की कहानी है वो भी एक ऐसे ही वैताल की कहानी है। तो वैताल का शब्द का अर्थ ही होता है शव पर बैठने वाली आत्मा। हमारे धर्म ग्रंथों में कहाँ सबसे पहले आता है और कब कब पुनर्जन्म की स्थिति बनती है वो पूरी बात गरुड़ पुराण में बताई गई है। और इस दौरान वो किसी किसी शव पर बैठने का प्रयास करती है ताकि उस शव में प्रवेश किया जा सके, क्योंकि उसकी जो अपना शरीर था उसको तो परिजनों ने जला दिया है। वो तो जल गया, उसके बाद उसके पास शरीर बचा नहीं, तो वो ऐसे शरीरों में जाने का प्रयास करता है। कई मर्तबा ऐसा होता रहा होगा, कभी कहीं किसी ने देखा सुना होगा, लोक किंवदंतियां बन गई होंगी। जो विक्रम बेताल की कहानी है वो भी एक ऐसे ही वैताल की कहानी है जो एक शव के अंदर जिसने प्रवेश कर लिया। विक्रम उसे पकड़ने जाता है और वैताल उससे कई तरीके के सवाल करता है। हम कहानियां बचपन से देखते आए, दूरदर्शन पर कार्यक्रम भी था विक्रम बेताल जी। तो वैताल का शब्द का अर्थ ही होता है शव पर बैठने वाली आत्मा। वैताल एक चेतना वाला प्रेत माना गया है। वैताल के अंदर कई तरीके की ज्ञान होता है, उसको चमत्कार वो कई तरीके के कर सकता है, लेकिन कहीं भी उसको बहुत ज्यादा रक्त पिपासु नहीं दिखाया गया। हमारे यहाँ इन किताबों की रचना हुई थी। खैर, तो ये जो हमारे पुराण हैं इनमें एक से एक कहानियां हैं, और आज जो हम जिस कहानी की बात कर रहे हैं रक्तबीज की, थामा मूवी के चलते तो हमने ये रक्तबीज की कहानी सुना दी, लेकिन वैताल का जो जिक्र है जब जब आता है, जहां जहां आता है, वो हमेशा एक चैतन्य उसका रूप हमें दिखाई देता है। वो हमेशा खून पीने वाला नहीं दिखाई देता, वो दिखाई देता है कि वो ज्ञान देने वाला है। उसने, आप गौर करिए, उसने विक्रम बेताल की जब हम बात करते हैं तो विक्रम को कितना ज्ञान दिया, कहानी सुनाई, और उसके बाद फिर उसका मॉरल, उसके महत्व और उसको कैसे अपने जीवन में उतारें ये बताया। हमने हमेशा से वही देखा। तो वैतालों के बारे में यही कहा जाता है कि वो बेशक किसी शव में घुस गए हों, बेशक प्रयास कर रहे हों, लेकिन वो जब आपको बताएंगे तो सबसे पहले ज्ञान की बातें बताएंगे। ये नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ऐसा कह सकते हैं कि वो जो है। देखिए, ये ऐसा मैं कुछ भी यहाँ बैठ के क्लेम नहीं करूंगा कि ऐसा कुछ होगा या कुछ नहीं होगा। मैं वही पूछ रही हूँ कि उनके बारे में जहाँ जो कुछ भी लिखा गया है वो क्या है, वो यही कहा गया है कि वो एक चैतन्य प्राणी है, और ये आत्मा का वो स्वरूप है जब तक उसका मोह शरीर से बंधा हुआ है। गरुड़ पुराण में इस बात को बहुत विस्तार से बताया गया है कि किस तरीके से जो 13 दिन का जो पूरा प्रसंग है, जब मृत्यु से 13वीं तक का, वो कब कब आत्मा क्या क्या करती है और किस तरह वो वैतरणी नदी को पार करके दूसरे लोक में प्रवेश करती है और कब कब पुनर्जन्म की स्थिति बनती है। वो पूरी बात गरुड़ पुराण में बताई गई है। या तो मनुष्य किसी दूसरे लोक में जाएगा, अन्यथा उसका पुनर्जन्म होगा। हमारे यहाँ स्वर्ग या नर्क जैसी परिभाषाएं बहुत ज्यादा नहीं थी। नर्क तो था ही नहीं, हमारे यहाँ पाताल है, हमारे यहाँ नर्क है ही नहीं। तो ये जो दिखाया जाता है गरम, उसमें कढ़ाई में तल देंगे टाइप की बातें, ये हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ या तो स्वर्ग की बातें की जाती हैं और स्वर्ग में देवता रहते हैं, और या फिर हमारे यहाँ बात पाताल की जाती है जिसमें दानव रहते हैं। और जब हम ये देखते हैं कि जितने भी प्रकार के जीव जंतु हैं, जितने भी प्रकार की कश्यप की संतानें हैं, वो सब उनको जगह मिली इस मल्टीवर्स में। अलग अलग प्रकार, जब हम आप महाभारत को देखेंगे तो अर्जुन का हमें प्रसंग मिलता है, नाग कन्या उलूपी के साथ उन्होंने विवाह किया था, वो नागकुल की थी। हम देखते हैं कि जो राक्षसी थी हिडिंबा, उसके साथ भीम ने विवाह किया था। उनके बेटे थे जिन्होंने बहुत यहाँ पर युद्ध भी किया था। तो ये जी तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि हमने ये मतलब ये हमें कहानियां या आप कहें हमारा इतिहास, जिस भी रूप में आप इसको लें, वो ये बताता है कि ये केवल कपोल कल्पनाएं तो नहीं हो सकती। ये बताता है मानव जो है वो नाग में, मानव राक्षसों में विवाह कर रहा है, गंधर्वों में विवाह कर रहा है, वहां से बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, वो सब चीजें यहाँ दिखाई गई हैं। और ये हमें बताता है कि किस तरीके से ये सारे लोग बुरे नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि अगर कोई दैत्य है, कोई राक्षस है तो केवल खराब ही है। हालांकि उन्हें असुर माना जाता है,
और ऐसा मैंने बताया एक पूरी कम्युनिटी है जो सुर नहीं है वो असुर है। और जो देवता हैं तो ऐसा भी नहीं है कि देवता अगर कोई एक बार बन गया तो वो हमेशा देवता रहेगा। इंसान या कोई और जीव अपने कर्मों से स्वर्ग लोक में प्रवेश पा सकता है, देवलोक में प्रवेश पा सकता है, या इतने अच्छे भी कर्म वो कर सकता है कि ब्रह्मलोक तक में वो जा सकता है। तो यहां केवल जो पूरा पैमाना है वो इंसान के कर्मों का है इस पूरे मल्टीवर्स में। लेकिन ये जो वैताल और रक्तबीज की जो कहानी है इसके कई रूपक भी हैं और यहाँ इसका पूरा हमें विस्तार भी देखने को मिलता है। तो मैं जरूर कहूंगा अपने दर्शकों से कि वो भी अगर वक्त हो तो ये मार्कंडेय पुराण जरूर पढ़ें।